हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पूजा है। मैं एक फ़िटनेस कोच हूँ और हमारी बहुत सारी क्लासेस चलती हैं जहाँ पे आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ अलग, कुछ डिफरेंट आप लोगों के साथ शेयर करने आती हूँ और यहाँ मैं जो भी चीज़ें शेयर करती हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे एक्सपीरियंस होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ना किसी भी चीज़ की शुरुआत जब करते हैं तो उनकी बहुत अलग-अलग सी बातें मैंने सुनी हैं, जिनको शायद बताना ज़रूरी है और शायद इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सके, जहाँ पे क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने जो भी चीज़ें फ़ील की हैं अपनी लाइफ़ में, मैं हमेशा उनको शेयर करना चाहती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकूँ, बस इसलिए ये वीडियोज़ मैं डालती हूँ। तो पिछली बार हमने सेल्फ लव के बारे में बात की थी। बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। लेकिन आज मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताने वाली हूँ, क्योंकि अब आपने सेल्फ लव सीख लिया होगा, जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हैं, उसके साथ-साथ और भी चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं। वो जैसे कि आज मैं बताने वाली हूँ थॉट्स के बारे में। हम इंसान हैं और हमारे अंदर थॉट्स आना नेचुरल सी चीज़ें हैं। मतलब हम कितनी भी कोशिश करें कई बार फिर भी हम उन थॉट्स को लेके ओवरथिंकिंग की तरफ चले जाते हैं। मतलब इतना सोचना कि सोचते रहना, सोचते-सोचते पूरा दिन निकाल देना और फिर जब सुबह उठते तो बहुत लो फ़ील होता है। कई बार रोना भी आता है क्योंकि हम उस वक़्त अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करा पा रहे होते हैं। तो वैसे तो जब हम सेल्फ लव में आते हैं तो ये चीज़ें ऑलरेडी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसकी शुरुआत भी की है अभी, तो इसके साथ एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जैसा मैंने थॉट्स के बारे में बात की। तो क्योंकि एक चीज़ हमारे अंदर होती है कि हम अच्छी चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते, बुरी चीज़ों को जल्दी ले लेते हैं। तो हमारा जो माइंड है वो इसी तरीके से काम करता रहता है। तो आपको इसके साथ में, क्योंकि मैं अपना किसी किताब से पढ़ के नहीं बता रही हूँ, मैंने सुना था ऐसा कहीं, बट मैंने इसको अपने ऊपर अप्लाई किया दैट मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, ऐसा होता है कि नहीं होता। फिर जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे पता चला कि ये मतलब वर्क करता है। आप कर सकते हैं इसको और करने के बाद में आप थोड़ा-सा अच्छा महसूस करने लग जाते हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर काम करते हैं तो डेफ़िनेटली हर चीज़ को सुधार करने की ज़रूरत होती है। हमारा जो माइंड होता है वो मान लीजिए एक डस्टबिन के जैसा है। हम सारा कुछ उसमें भरते चले जाते हैं, जो भी हमें मिलता है। किसी ने कुछ कह दिया वो भी, हमारे माइंड ने कुछ सोच लिया अपने से खुद तो भी, मतलब हर चीज़ को हम अपने माइंड के अंदर डालते रहते हैं और यहीं से हम थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं। फिर नेगेटिव होने के बाद इतनी ओवरथिंकिंग की तरफ चले जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है। तो ये चीज़ें हमें समझ नहीं आती। तो सबसे पहले बात कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमने पिछली बार किया, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम दिया आपने किसी भी जॉब के रिगार्डिंग या जैसे भी पढ़ाई के लिए। आप एक बार एग्ज़ाम देंगे, उसमें फ़ेल हो जाएँगे। दूसरी बार देंगे तब भी फ़ेल हो गए। आपने हिम्मत की दूसरी बार, तीसरी बार, उसके बाद फ़ेल होने के बाद आप क्या कहते हैं कि नहीं, अब नहीं दे सकते, हमसे नहीं होगा क्योंकि हमारा लक ख़राब है या फिर हम नहीं कर पाएँगे, ऐसा नहीं होता है। अब एक बात बताइए, जब आपने साइकिल चलाना सीखा, कार चलाना सीखा, वो भी एक बार में नहीं आया होगा, लेकिन आपने उसको सेट किया, अपने लिए चाहा कि मुझे ये करना ही है, करके ही रहेंगे और कर भी लेते हैं। चाहे आप 1 महीने में करें, 2 महीने में करें, लाख चोट लगी होगी, दर्द हुआ होगा, लेकिन आपने किया और आप कर लेते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपने पढ़ा भी होगा कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो यही होता है, जब हम किसी चीज़ को लगातार करते रहते हैं तो उसका रिज़ल्ट आता ज़रूर है। और मैं भी ऐसा सोचती थी, कई बार मुझे चीज़ों में बहुत सारे हर जगह से ना मिलती थी या फिर मुझसे नहीं होता था, या मैं थोड़ी-सी अपने आप को कोसती थी। वो तो नहीं करना चाहिए कभी भी लाइफ़ में, क्योंकि भगवान ने हमें जब बनाया है तो बहुत स्पेशल बनाया है, ये पिछली बार भी बोली थी। तो स्पेशल चीज़ को कभी कोसना नहीं चाहिए। आप क्या हैं, आप अपनी वैल्यू को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें मेरे अंदर चलती थी। फिर मुझे समझ ही नहीं आता क्या करना था। तो जब आपको क्या करना होता है कि जब हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, क्योंकि हम उसको रोक नहीं सकते, अच्छे भी चलेंगे, बुरे भी चलेंगे, हम रोक नहीं सकते हैं। उस वक़्त क्या करना होता है
कि हमें उन थॉट्स को क्लियर करने की ज़रूरत होती है। अब क्लियर कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। तो जिन लोगों को समस्या है कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, कैसे हम माइंड को फ्री करें? क्योंकि वो वास्तव में करना चाहते हैं कि हम थोड़ी-सी रिलैक्स फ़ील करना चाहते हैं, अच्छा फ़ील करना चाहते हैं। तो मैं एक आपको छोटी-सी एक काम दूँगी, अगर आप इसको कर सकते हैं डेफ़िनिटली वो आपके लिए काम करेगा। देखिए, किसी भी थॉट्स को हम इधर-उधर कर सकते हैं। आपका सबसे अच्छा वक़्त होता है, क्योंकि आप जब पूरे दिन रहते हैं तो कोई न कोई, आप बाहर रहते हैं तो भी आपके माइंड में कुछ न कुछ चलता है। आप काम में रहते हैं तो भी कुछ न कुछ चलता ही है। सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह जब आप सोकर उठते हैं, एक जब आप सोने जाते हैं। ये 2 वक़्त ऐसे होते हैं जब हमारे माइंड में बहुत कम थॉट्स होते हैं। हम अच्छा-बुरा बहुत कम सोचते हैं। है ना? क्योंकि हमें थकावट होती है, नींद आती है, तो हमारा माइंड एक ही तरफ होता है कि हमें सोना है, हमें आराम करना है। उसके बाद आप सोने लगते हैं और वो टाइम इतना अच्छा होता है, मेरे मानने से तो दोनों टाइम ही इतने बेहतरीन हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं, इन दोनों टाइम में ही करें। एक जब आप सुबह उठते हैं और एक आप जब सोने जाते हैं। तो ये 2 टाइम आप याद रखिए। आप अपनी नेगेटिव चीज़ों को बाहर कैसे ला सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊँगी। आपको पेन डायरी हमेशा रखनी है अपने पास में। जब आप सोने जाते हैं तो बहुत सारे लोग लिखते भी हैं। तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखिएगा, तो आपको 15 दिन ये करना है। ओनली 15 दिन ये करेंगे, आप समझ नहीं सकते आपके साथ मैजिक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है 15 दिन? जो लोग खुद को कोसते हैं या ओवरथिंक करते हैं, होगा कि नहीं होगा, कन्फ्यूज़न में रहते हैं, उन लोगों को अपने लिए 20 लाइन लिखनी है जो नेगेटिव हैं, ठीक है? 20 लाइन, मतलब जो लोग सोचते हैं कि मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता, मुझसे होगा नहीं। ऐसे करके आप जो नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, वहाँ पे आप 20 लाइन लिख लीजिए। आपने लिख लिया अपने लिए जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो आप अपने लिए सोचते हैं। मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकती, ये सारी चीज़ें आपने लिख लिया। उसी के जस्ट सामने जितनी भी 20 लाइनें लिखी हैं, उन 20 लाइनों के जस्ट सामने आपको 20 लाइन पॉज़िटिव लिखनी है अपने लिए। पॉज़िटिव कैसी? जो हमने नेगेटिव लिखी उसी का अपोज़िट, मतलब मान लीजिए मैं सुंदर नहीं हूँ, तो आप वहाँ सामने लिखेंगे मैं बहुत खूबसूरत हूँ। आपने दूसरी लाइन लिखी मैं कुछ नहीं कर पाती। आप दूसरी लाइन वहाँ पे सामने लिखेंगे कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आपको प्रेज़ेंटेशन में लिखना है, मतलब पूरा जो आपका प्रेज़ेंट टेंस में ही लिखना है, मतलब हो रहा है अभी इसी वक़्त। तो आपने जितनी 20 लाइन वैसे लिखी हैं नेगेटिव, वैसी ही 20 लाइनें आपको पॉज़िटिव उसके सामने वैसी ही लिखनी है। तो मैंने आपको उदाहरण के लिए बता दिया है कि मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, तो आपको उसके सामने यही लिखना है कि मुझसे ये सारे काम हो रहे हैं, मैं कर रही हूँ। मैं सक्सेस नहीं हो सकता, ऐसा लिखते हैं लोग। मैं सक्सेस हूँ। ओके, उसके सामने ऐसे-ऐसे प्रेज़ेंट टेंस में लिखते चले जाना है। तो 20 लाइनें आपको, ये आप एक जर्नल डायरी बना लीजिए अपने लिए। उस डायरी में आपको डेली ये थॉट्स लिखने हैं, जो आप अपने लिए नेगेटिव सोचते हैं वो, और जो पॉज़िटिव बनाना चाहते हैं उनको डेली उनके सामने लिखिए और लिख कर के सो जाइए आप। सोने के बाद में जब आप सुबह उठेंगे तो आप उनको रिपीट करेंगे, ठीक है? रिपीट करना है आपको 3 बार। आप पहले नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर आप उनके पॉज़िटिव पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है? तो ऐसा करने के बाद में 3 टाइम, या आपको लगता है ज़्यादा टाइम पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आप सच में 15 दिन इसको रेगुलर करेंगे। रेगुलर करने के बाद में आप समझ नहीं सकते आपके साथ मैजिक हो जाएगा। जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी। आप सिर्फ़ पॉज़िटिव, पॉज़िटिव, पॉज़िटिव ही सोच पाएँगे, और जब आप हर चीज़ पॉज़िटिव सोचते हैं तो आप न्यूट्रल हो जाते हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता फिर। कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, और आप इतने न्यूट्रल हो जाते हैं, आप इतने पॉज़िटिव हो जाते हैं कि कोई आपको बोले ना कि तुम ये नहीं कर सकती, तो आप उसको स्माइल करके यही जवाब दोगे, क्यों? तुम कर सकते हो, मैं क्यों नहीं कर सकती? तो वो जो बोल रहे हैं वो आपको जवाब नहीं दे पाएँगे, क्योंकि सच में ऐसा होता है कि वो जो कर सकते हैं वो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए और आप अपनी वैल्यू को पहचानिए। किसी के हाथ में मत सौंपिए कि आप पूछें उनसे कि हम कौन हैं, हम कर सकते हैं कि नहीं, उनसे मत पूछिए। आप खुद से पूछिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए, क्योंकि यहाँ से हमारे अंदर से हमारे इंट्यूशन जो बोलते हैं वो सच्चाई होती है। कई बार हम जो चीज़ें दूसरों से पूछते हैं ना,
हमारे एक्चुअली वही प्रॉब्लम होती है। अगर मान लीजिए किसी ने हमने पूछ लिया क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? उसने बोल दिया कि नहीं कुछ अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा। तो आप उसके बारे में सोचने लग जाइए, क्यों सोचना है? आप अपने आप में खुश हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप सुंदर हैं। आप जाके अपने आप को आईने में देख के कहिए ना, क्या कमी है? आईने से ज़्यादा सच कोई नहीं बोलता। फिर आपके अंदर से जो आवाज़ आती है, वो सच होती है। तो कभी भी मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी चाहे वो आपका कितना भी ख़ास इंसान होगा, आप पहले अपने मन की बात सुनेंगे, उसके बाद आप देखिएगा, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफ़िनेटली आप इसको करेंगे, तो जिसको भी ये चीज़ें समझ आई हैं, वो कर सकते हैं और करने के बाद में आप भले ही मुझे मत बोलिएगा, लेकिन डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में बहुत चेंजेज़ आने वाले हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि मैजिक होने लगा है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय, गुड लक एंड टेक केयर।